हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की आंसर की को चेक करते हैं। ये आपका पेपर है 15 दिसंबर, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, जो कि आपका पेपर 2 है। इसकी हम ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी जैसे कि आपकी ऑफिशियल आंसर की होती है। तो आराम से अपना चेक कीजिए, प्लस आपके कितना स्कोर रहा वो जरूर बताना, क्योंकि ये सेम जो क्वेश्चन है ना, ये हम आपके पहले से ही कर चुके हैं। जो हमने क्लासेस की है, गद्यांश पद्यांश की पूरी ट्रिक बताई है मैंने, तो सभी क्वेश्चन आपको वैसे ही निकालने थे। और काफी अच्छा पेपर है, ज्यादा टफ नहीं है, सेम जैसा आपका पहले पेपर आया था ऐसे ही आपका पेपर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप में से कोई नया हो तो CTET के कंप्लीट कोर्स के लिए, जो कि आपको यहाँ पर फ्री दिया जाता है, हर एक क्लास यहाँ पर फ्री आपको प्रोवाइड की जाती है, तो सिलेक्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्म संस्कार के लिए कौन सा आवश्यक है? कोमलता, उत्साह, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वतंत्रता? तो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा है आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चलो आगे बात करेंगे। यहाँ पर है मर्यादा पूर्ण जीवन में जीने के लिए कौन सा गुण आपको चाहिए? तो चलिए देखते हैं मर्यादा पूर्ण कहाँ पर लिखा हुआ है। बिल्कुल ऑफिशियल आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की आंसर की को डिस्कस करते हैं, और ये आपके आंसर की बहुत ही ज़्यादा सटीक रहने वाली है। बहुत ही कम आपको इसमें गलती मिलेगी। जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी CTET के द्वारा, वो ही आपकी लगभग ऐसी ही रहने वाली है। एक या दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, बाकी आपके आंसर यही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर CTET का आपका कंप्लीट कोर्स दिया जाता है, जो कि फ्री है। और इसके अलावा DSSB की तैयारी कराई जाती है। जो भी आपके टीचिंग एग्जाम है, उन सभी की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, जो कि आप सभी के लिए फ्री है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाता है, आपके सिलेक्शन की बात की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक तत्व है? उत्साह, शारीरिक स्वास्थ्य, कोमलता या मानसिक स्वतंत्रता? तो पहली ही लाइन में मिल गया आपका मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो आंसर नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? समालोचना, या फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा सकारात्मकता, या आत्मनिर्भरता, या फिर आपका थर्ड रचनात्मकता? तो अगर हम बात करें इसमें सेकंड, आपका इसमें फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता। ये आपका सीधा इन्होंने दिया हुआ है। उनके लिए जो है आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है मात्र मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। तो आत्मनिर्भरता बिल्कुल सही है। आगे, युवाओं के लिए किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? तो इन्होंने पूछा है किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? दूसरों से अधिकार जीतने की, छोटों से कोमलता से व्यवहार करने की। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपका, छोटे से जो है कोमलता के साथ व्यवहार करने की बात की है। तो आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4th आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका दबूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर लेके जाती है? तो दबूपन देखिए, आपको मैंने बताया था की पॉइंट ढूंढो, आंसर हो जाएगा नरम होने का मतलब दबूपन नहीं है। तो नरम होने की तरफ तो लेके नहीं जा रही। तो दबूपन की स्थिति आपका संकल्प छीन या फिर आपका प्रज्ञा मद कर देती है। तो क्या करती है? स्वतंत्रता, ये आ गया, ठीक है, छीन संकल्प कर देती है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ चरित्र में कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए? तो चलिए देखते हैं, आत्मनिर्भरता के साथ साथ कौन से गुण होने चाहिए। युवाओं को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़े और छोटों का सम्मान कर पाए, और इस बात का भी कि नरम होना जो है बहुत ही बड़ा गुण है। तो नरम होना बहुत ज्यादा बड़ा गुण है। तो नर्म देखो कहाँ पर लिखा है, ठीक है, करुणा, श्रद्धा, उत्साह, या फिर आपका अनुशासन। तो ईमानदारी या फिर करुणा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप इसमें चेक भी कर सकते हो, क्लियर ये चीजें आपकी लिखी हुई है कि आपका नरम होना, ठीक है, बड़े लोगों का सम्मान करना, कोमलता से व्यवहार करना, तो ये आपके आवश्यक गुण है। तो आंसर नंबर इसमें फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका संस्कार में कौन सा विशेषण बनेगा? तो संस्कार से विशेषण बनाना है। तो संस्कृत तो लिखा ही गलत है, मैंने बताया था जो चीज लिखी गलत है वो कभी आंसर नहीं होगा। तो संस्कार से बनता है संस्कारी व्यक्ति। तो जब आप संज्ञा का यूज कर रहे हो तो संस्कारी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताया था संधि विच्छेद को अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका दोनों का मीनिंग बन जाए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर परमा कोई होता ही नहीं है, पर कोई होगा नहीं, परम प्लस आवश्यक आप इन्होंने गलत लिखा है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है, और यही आपको स्मार्ट ट्रिक एग्जाम में यूज करनी थी, और यही हमने अपनी सिलेक्शन सीरीज में सीखा है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से ता प्रत्यय का प्रयोग करना है। मैंने बार बार बताया था प्रत्यय जरूर आएगा, और आपके यहाँ पर आ गया। तो प्रत्यय लगाओगे तो आपको पता है कि इसमें समानता नहीं जी, ये नहीं होगा, जीवनता नहीं, आपका क्या? आवश्यकता बिल्कुल सही है। तो सेकंड आंसर सही है। मर्यादापूर्ण जीवन जीने का क्या आशय है? आपका स्वतंत्र जीवन नहीं जी, सार्थक जीवन नहीं जी, स्वावलंबी जीवन बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आपकी प्यारी सी यहाँ पर एक पोयम दी है, इसके आपको क्वेश्चन करने हैं। तो रचनाकार कविता ने किसका चित्रण नहीं किया? तो पूछा है किसका चित्रण नहीं किया। तो फटाफट पोयम पढ़ना है आपको, और जल्दी से आंसर आपको अपने चेक करने हैं कितने आपके आंसर हैं। जो मेरे पास नहीं था उसमें
उसे ही मैं कविता में लाता रहा, जलपात देवता पूर्वज बचपन के घर के समान छूट गए, कंठ चंदन और बुकाली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। यहाँ पर है क्या नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियाँ, कभी उफनता क्रोध, तो क्या है क्रोध नहीं लाया, तो आपका इसमें था अपने क्रोध को नहीं लेके आया, तो सेकंड बिल्कुल सही है। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, तो किस प्रकार का भ्रम है, तो यहाँ पर क्या है, यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा सकती है, तो यहाँ क्या है कविता को संरक्षित कर पाती है, यही आपका इन्हें भ्रम था। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। रचनाकार ने कविता में किसका चित्रण किया है, तो अभी हमने देखा है किसका चित्रण किया है, जलप्रपात का किया है, देवता पूर्वज इन सब का चित्रण किया है, तो आपका क्या हो जाएगा जलप्रपात बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर आपका सही होता है। आगे चलते हैं, रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया है, तो क्या सजाने का प्रयास किया है, किसी प्रकार का भ्रम, अच्छी इच्छाएं, अपने स्वयं के पास जो नहीं था या अपने अनुभव। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किसकी बात की है। ठीक है, एक मोहक कविता कुछ ना बचा सका पर बचाकर होगा क्या, कविता जरूर भारी हो जाएगी, तो इन्होंने क्या सजाने के लिए पूछा है। तो चलिए देखते हैं आपका ऊपर। ठीक है, मेरे पास जो था उसी में वो सजाने के लिए काम करेगा, तो ये तो सब चीज़ें नहीं थी। तो क्या है आपका यहाँ पर बचपन का घर, आपका कठचंदन, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पर पूछा है क्या सजाने के लिए जो है प्रयास किया है, अपने अनुभव को सजाने का प्रयास किया है, क्योंकि अपने अनुभव की बात कर रहा था, तो यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता में भारीपन का आशय क्या है, क्लिष्ट हो जाएगी, अरुचिकार हो जाएगी, आपके भावों से गंभीरता से हो जाएगी, या फिर भावों में संख्या अधिक हो जाएगी। जब बात करेंगे कविता जरूर भारी हो जाएगी, मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, भावों से गंभीरता नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, कविता क्लिष्ट हो जाएगी नहीं जी, अरुचिकार हो जाएगी, ये भी आप लगा सकते हो। तो इसमें अगर देखा जाए जो सबसे सही आंसर है वो है आपका इसमें फर्स्ट, कविता में जो है शब्दों में अधिक संख्या हो जाएगी, मतलब भारी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ संख्या बढ़ जाएगी, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर इसमें ज़्यादा सही है। चलो बाकी इसमें आपका यहाँ पर फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आपका हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जो है आपका सही है। तो ये आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा, इसमें है आपका डाउट। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, तो जल का प्रपात बिल्कुल सही है, तो आपसे यहाँ पर कारक चिन्ह पूछा था, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो चलिए अब आपके यहाँ पर 15 नंबर की पैडागोजी है, बहुत ही सिंपल चीज़ आपको दी है, वही सब चीज़ें जो आपने क्लासेस से की। तो चलिए अब चेक करते हैं इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो केवल पाठ्य पुस्तक का नहीं जी, हमने बिल्कुल बात नहीं, अवचेतन से नहीं करना, हमें चेतन मन से बच्चों को सिखाना आवश्यकता नहीं है। तो सही हो गया आपका यहाँ पर आपका मुद्रित, आपका समृद्ध परिवेश से, तो जो की पॉइंट वाली क्लास थी वहां से सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो सेकंड आंसर की पॉइंट से है आपका रोना कूंजना बलबलाना भाषा का किस चरण की अवस्था है, तो ये क्या करता है, ये आपकी बताते हैं अभिव्यक्ति, आप बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें माना जाता है पूर्वभाषी की, आपके जो भाषा आने से पहली वाली चीजें है, तो अगर इसमें आपका सेकंड माने तो भी गलत नहीं होगा, अगर आपका इसमें थर्ड माने तो भी गलत नहीं होगा। अब डिसाइड करेंगे आपके सीबीएसई वाले कि क्या आंसर देंगे। वैसे इसमें थर्ड भी आंसर सही है, सेकंड भी आंसर सही है। आप इसमें सेकंड का लॉजिक ये है कि ये सब चीजें जो है ना भाषा से पहले आने वाले चरण में आती है, तो पूर्व भाषिक है, भाषा यहाँ पर बच्चों को नहीं आती, लेकिन यहाँ पर बच्चा भाषा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ये सब किसकी चीज है, ये आपके अभिव्यक्ति की बात है, तो इसमें ज्यादा आंसर मुझे जो सही है वो आपका थर्ड है, लेकिन सेकंड भी गलत नहीं है। आगे बात करेंगे, गर्वित अपने कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है, तो बताइए क्या कर रहा है। ये सेम है कि वो क्या कर रहा है, 2-3 भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है, कोड अंतरण कर रहा है, कोड स्विचिंग कर रहा है, जो भाषा में बुलाते हैं उसी में वो अपना आंसर दे रहा है। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। वाइगोस्की का सेम वही, वाइगोस्की ने सामाजिकता की बात की है, आपका जेडपीडी की बात की, निकट विकास क्षेत्र की, सहारा स्कैफोल्डिंग की बात की, लेकिन भाषा अर्जन उपकरण जो आपका चोम्स्की ने दिया था, तो ये टूल जो है आपका चोम्स्की के द्वारा दिया गया था, तो आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्राप्त प्रतिफल के बारे में उल्लेख करता है, जिसका अर्थ क्या है, आपका पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार का परिवर्तन, सभी पाठ को जो है पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तो इन्होंने पूछा कौन सा सबसे बेस्ट होगा, पाठ को पूरा करना नहीं जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर को जो है पाठ को ही पूरा कराना है, अध्यापक को शिक्षण विधि में परिवर्तन करना है, या फिर आपका पाठ्य पुस्तक नहीं जी, ये भी नहीं होगा। तो क्या है, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन कराना होता है। अधिगम प्रतिफल के बारे में पूछा है, प्रत्येक अधिगम प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि व्यवहार जो है बच्चे ने कितना सीखा, तो आपका यहाँ पर सेकंड सही होगा। आ गया फोन में जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोन में आप किसी का नंबर ढूंढते हो तो क्या होता है, आपका सरसरी पठन होता है, बड़े स्पीड में या स्कीमिंग के थ्रू सीधा आपने सर्च किया, क्या है फटाफट देख लेते हो सरसरी, इसमें कोई भी लॉजिक या कोई भी आप चिंतन करने के लिए काम नहीं करते। बच्चों में एक शब्दों का अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्दों का परिणाम होता है। तो बताइए, नए शब्द जब बच्चा सीखता है तो कंठस्थ करना नहीं जी, भ्रमित करना नहीं होता,
बल्कि वो अपने बेहतर समझ के लिए वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो सेकंड आंसर बहुत ही पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही आपसे पूछा था। तो लेखन का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी भी नहीं एक रूप से प्रस्तुत करती है तथा वृत्तांत सुनाता है। तो वृत्तांत, सीधा वृत्तांत आ गया आपका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तनात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। जब आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में जो है अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करें, एक सेकेंड हम इसे देखते हैं दोबारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका वर्णनात्मक भी था ना। तो अगर हम बात करें सुनाता है तो वर्णन भी कर रहा है, तो आपके इसमें थर्ड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वर्तांत से ज़्यादा बेटर है आपका वर्णनात्मक। ठीक है, थर्ड होगा इसका आंसर। चलो आगे बात करेंगे आपका। आप चाहते हैं कि अपनी कक्षा में जो है अधिक से अधिक प्रतिभागी जो है दर्ज कर सके, इसका क्या उद्देश्य होगा, आप किस विधि का अनुपालन करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है तो प्रदर्शन नहीं करोगे, सरस्वर पठन बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़। आदर्श पठन भी नहीं, चर्चा से क्या होगा, बच्चा सभी आपस में पार्टिसिपेट करेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक श्रोता ने पूछा है किसी बात को सुनते समय विशेष सूक्ष्म विवरणों को सुनाता है, आपका समश्रोत्य शब्दों और तथा शब्द कर्म प्रतिमानों की पहचान करता है, तो श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही आपका बॉटम अप प्रक्रिया, ये आपका सेम रिपीटेड है। अभी आपका ये जोदय को जो मैंने आपका एनालाइज कराया था सेम उसी के आंसर की से क्वेश्चन दिया गया है। तो वही सब चीज़ें घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं आपसे। लघु कथा कहते हैं कि पठन के दौरान कौन सी गतिविधि करोगे। तो आप सभी को पता है जो सबसे पॉजिटिव होगा वही आंसर है। सिर्फ अनुमान लगा दोगे नहीं जी, एक दूसरे को पढ़ा दोगे नहीं जी। आप क्या करोगे, अध्यापिका नए प्रश्न नए शब्दों से प्रश्न पूछते हैं जिसमें नए शब्द बनाने को नहीं जी, ये भी नहीं है। तो क्या पूछा, पठन के दौरान आप क्या करोगे। तो दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं, अनुमान लगाते हैं या फिर जीवन संबंधी विवरणों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर खुद से एक्टिव रहेगा। तो शब्दों की पहचान बनाने के लिए तो आपका यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा वही गतिविधि बिल्कुल बेस्ट होती है। किसी भी किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका क्या उद्देश्य है। आप बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य दे रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, ये कुशलतापूर्वक नहीं। हमें पता है हम विश्लेषण कर रहे हैं। जब हम किसी क्वेश्चन या पाठ्य सामग्री को देने के बाद उसमें बच्चों को कहते हैं भाई इसे एनालाइज करो, तो करते हैं हम आपका समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को संवर्धित करने के लिए करते हैं। भाषा आकलन का मापन क्या है। भाषा आकलन निपुणता को मापता है, आपका समग्र योगात्मक उपलब्धि को क्या है। भाषा का आकलन का उद्देश्य क्या होता है कि हम ये देख सके कि बच्चे ने टोटल कितनी उपलब्धि हासिल की है। तो सेकंड आपका इसमें ज़्यादा सही है और यही आपका बेस्ट है। ठीक है, सेकंड आपका सही है। चलो आगे बात करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान आकर्षित करना नहीं जी, ऐसा नहीं है कक्षा में बच्चों को ध्यान ही आकर्षित करो। कम अनुशासनहीनता नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन हो ही ना, नहीं जी। आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा हम अधिगम में जो है बच्चों को क्या करे, बहुत ही ज़्यादा संलग्न करे, बच्चों को बहुत ज़्यादा जोड़े। तो आपका फर्स्ट आंसर इसमें बेस्ट है। आगे बात करेंगे। आपकी एक विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक उठाती है, अक्सर उसमें चित्रों की संकेत से जो है प्रत्येक को पुनः करती है, पुनः पढ़ती है। तो जब पुनः पढ़ती है उसका उल्लेख क्या होगा, तो आपका उद्यमी पठन अवस्था होगा, क्योंकि पठन की बात की है, जागरूकता इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। कहने की बात कर रही थी तो आपका उद्यमी पठन अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। जागरूकता, ध्वन्यात्मक ये सब नहीं होता, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपके बिल्कुल सटीक आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको CDP की बहुत ही बेहतरीन आंसर की दी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी जाकर देख लेना। अब बताइए आपका 30 में से कितना स्कोर रहा, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आपका 30 में से कितना स्कोर रहा और आपको इस चैनल से कितनी हेल्प मिली। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सभी के इतने पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। मैम 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज से सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम आपके की पॉइंट्स हमने क्वेश्चन किए हैं। तो जो मैंने आपको की पॉइंट प्रोवाइड की है, जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, उसी से आप क्वेश्चन बड़े ईजिली तरीके से कर सकते हो। और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है आपके लिए, नहीं, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका पेपर है, जो पेपर देना जा रहे हैं या जिनका हो चुका है, वो भी अपने आंसर की मैच कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।